है ये संकुचित विचार है। निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के भारत को आज़ाद कराया, इसमें बहुत कुर्बानियां हुई, हजारों लोग शहीद हुए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो 370 धारा हटाकर भारत को एक विधान एक संविधान के अंतर्गत बांधने का काम किया है, एक झंडा लाने का काम किया है, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। अब हम भारत को निश्चित रूप से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक भारत के रूप में देखते हैं, जहां पूरे भारत सरकार का झंडा लहराता हो और भारत सरकार का संविधान काम कर रहा है, हमारा नियम कानून काम कर रहा है। नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, आपको बता दें कि कंगना रनावत जो कि हमेशा चर्चा में बनी हुई रहती हैं और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि जो आज़ादी मिली है वो पहले जो 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में आज़ादी मिली थी और अभी जो आज़ादी मिली है वो रियल आज़ादी मिली है। इस विषय में बीजेपी के ही प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विनोद शर्मा जी। इस विषय में वो क्या कुछ कहते हैं, हम उनसे जानते हैं। देखिए, कंगना रनौत जी की व्यक्तिगत ये विचार है, ये संकुचित विचार है। निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के भारत को आज़ाद कराया, इसमें बहुत कुर्बानियां हुई, हजारों लोग शहीद हुए हैं और इसको हम भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में, पटेल साहब के नेतृत्व में और हजारों हजार भगत सिंह से लेके आज काफ़ी लोग, सावरकर जी से लेके काफ़ी लोग इसमें लड़ाई में शामिल थे और निश्चित रूप से बहुत लड़ाई थी, बड़ी लड़ाई थी और हमने इसको अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया है। इसलिए इस तरह के विचार उचित नहीं हैं और हमारे पार्टी और नेताओं की इस तरह की राय उनके साथ नहीं मिलती है, कहीं से हम इसको नहीं स्वीकार करते हैं। और उनका जो दूसरा पक्ष है उसमें हम निश्चित रूप से सहमत है। उस बात को अलग से देखा जाना चाहिए था उनको कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो 370 धारा हटाकर भारत को एक विधान एक संविधान के अंतर्गत बांधने का काम किया है, एक झंडा लाने का काम किया है, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। अब हम भारत को निश्चित रूप से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक भारत के रूप में देखते हैं, जहां पूरे भारत सरकार का झंडा लहराता हो और भारत सरकार का संविधान काम कर रहा है, हमारा नियम कानून काम कर रहा है। तो उसका अलग पक्ष है, लेकिन इसमें जोड़ना उचित नहीं लगता है, क्योंकि आज़ादी तो मिली है, शहीद हुए हजारों लोग, कुर्बान हुए हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज, और ये बहुत बड़ी लड़ाई जीत करके भारत को आज़ादी दिलाई है। इसलिए ये संकुचित विचार है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी को जरूर हम धन्यवाद देंगे कि भारत को एक पूरी तरह से एक विधान और एक संविधान के अंतर्गत बांधने का काम किया है। आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका है। पहले संशय होता था लोगों को सोचने में कि भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं होता है, झंडा लागू नहीं होता है, वहाँ के शासक कभी कभी अपनी मनमानी करते थे, अपनी उल्टी बातें करते थे। अब वो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ भारत का संपूर्ण अधिकार हो चुका है और सारे विधान और नियम वहाँ लागू हो चुके हैं। लेकिन कंगना रनावत तो साफ तौर पर जो आज़ादी हमें जो मिली थी उसके बारे में उन्होंने इस तरह की बात कही है। मैंने कहा ना कि वो संकुचित विचार है, छोटे दायरे का विचार है और उनकी व्यक्तिगत राय है जो उचित नहीं है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पूर्वजों का इतिहास है, इसमें पूर्वजों का त्याग है। शहीद हुए हजारों हजार, एक नहीं हजारों हजारों लोग शहीद हुए इस लड़ाई में और इसमें हर भारतीयों का योगदान था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कंगना रनावत जो कि बीजेपी का इतना पक्ष कर दे रही हैं, क्या कहीं ना कहीं बीजेपी क्या उनका सपोर्ट कर रही है या बीजेपी में वो आने वाली है? देखिए, वो क्या जान कर चाहती है मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी में वो ऐसा कोई पद पर नहीं है, बीजेपी की कोई ऐसा सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। व्यक्तिगत राय है उनकी जो उचित नहीं है और भाजपा उनके राय से मेल नहीं खाती है। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि जो आज़ादी के बारे में उन्होंने जो बोला है वो साफ तौर पे गलत है, उनका व्यक्तिगत राय है। हालांकि इस आज़ादी को करवाने में हमारे कितने पूर्वज जो कि शहीद हुए हैं और उन्होंने इस बात को बोलकर एक धूल में उन्होंने इसको बात को बोलकर मिला दिया है। तो और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।